A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल आपकी कुछ क्वेरीज आई हुई हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ और इसी के एक क्वेश्चन है हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड व्हेन यू डोंट वांट दिस लाइफ एनीमोर और हाउ टू एक्सेप्ट रियलिटी. लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे बने, how to detach from people or situation and from loved ones. तो एक तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन भेजा है उनकी लाइफ में इस टाइम इस तरह की सिचुएशन है जहाँ बहुत होपलेसनेस है. वो लाइफ को गिव अप करने की बात कर रहे हैं, जीना नहीं चाहते हैं. प्रैक्टिकल कैसे बने, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन दो, और लोगों से किस तरह से डिटैच हो जाएं. तो सबसे पहले इसी बात को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, हाउ टू डिटैच फ्रॉम पीपल. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से अटैच्ड हैं उन लोगों के साथ. हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ इसलिए अटैच्ड हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. अगर आप ध्यान से अपने अंदर जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आप उन लोगों से क्या चाहते हैं जो आपको परेशान कर रहा है और जो पूरा नहीं हो रहा, वही आपकी अटैचमेंट्स हैं. हम औरों के साथ अपने डिजायर्स के साथ अटैच्ड रहते हैं. वो डिजायर्स कुछ भी हों, चाहे हमें किसी से प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या किसी भी तरह की चीज़ें, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं. क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है या क्लोज वंस होते हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो हमें ये सब प्रोवाइड करें. We don't take them as an individual soul जिनकी अपनी भी जर्नी है, और हो सकता है जिन चीज़ों के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हों. तो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन है और उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है, और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये जन्म देती हैं इस अटैचमेंट को. लव, हम अटैच्ड हैं क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं. हम अटैच्ड हैं क्योंकि हम उनकी फिक्र करते हैं. नहीं, आप फिक्र नहीं करते, आप उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. आप उनको प्यार नहीं करते, आप एक किसी फियर में हैं. तो जब आप ध्यान से और बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने रिश्ते को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये जो अटैचमेंट्स की आप बार बार बात कर रहे हैं और आप अलग नहीं हो पा रहे हैं लोगों से, तो ये अटैचमेंट किन चीज़ों का है. और जब आप वो रिलीज कर देंगे, जब आप उन इच्छाओं को दूसरों से पूर्ति की इच्छा, ये जो मेरी इच्छाएं हैं, ये जो मेरे डिजायर्स हैं, ये पूरी होनी चाहिए किसी और के थ्रू, जब आप उनको सरेंडर कर देंगे, आपकी अटैचमेंट्स खत्म हो जाएंगी. इंस्टेड ऑफ expecting from others, why don't you learn to give it to yourself? Why don't you learn to accept yourself for who you are? अगर कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिनकी कमी है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा खुद को देने के लिए.
चाहे वो प्यार है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है, चाहे वो तारीफ है आपकी, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हैं या जो भी है। यू नीड राइट लर्निंग। और जब तक आप ये दूसरों से मांगते रहोगे, और मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम तो नहीं किसी से बोलते कि लव मी, नो, what you feel inside, you create that energy all the time and you resonate with the same kind of people with law of resonance। आपकी जो भी एनर्जी फील्ड है, आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। If all the time you feel lack of love, lack of respect, lack of finance, lack of whatever, you will always attract people जिनके पास इन चीज़ों की कमी होगी। तो वो आपको कैसे दे पाएंगे? तो आपको सीखना है अपने आप को एक्सेप्ट करना। हम सब कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आए हैं। जब हम मदर अर्थ पर हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको भी सीखनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, चेंज करनी है। एक्सेप्ट कीजिए उनको। और जब आप अपने अंदर एक ट्रू नोइंगनेस डेवलप कर लेते हैं अपने बारे में, जब आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो जितना मैं समझती हूँ ये जो एक होपलेसनेस है, ये तो कम से कम नहीं रहती। बिकॉज यू बिकम सो इंक्यूजिटिव अबाउट योर सेल्फ कि ओके, अब मेरे अंदर ये चल रहा है, दैट्स हाउ आई थिंक, दैट्स हाउ आई फील, एंड immediately you know how to change it. Then life becomes so beautiful. आप लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि किस तरह से मेरी लाइफ जो है वो परिवर्तित हो सकती है, यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं किस तरह से ग्रैटिट्यूड पे करूं, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर सुनने में आती हैं, बी इन ग्रैटिट्यूड, पे योर ग्रैटिट्यूड, राइट। लेकिन जब आप देखते हो चारों तरफ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करूं, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है, जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं लाइफ में, वो तो आपको मिल ही नहीं रही हैं। तो मैं किस बात का ग्रैटिट्यूड पे करूं? ना तो मेरे पास प्यार है, ना तो मेरे पास सपोर्ट है, ना तो मेरे पास अच्छी जॉब है, जो भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जो भी आपकी ऐसी लिस्ट है जो अनफुलफिल्ड है, तो मैं किन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड पे करूं? तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी रियल चीज़ें हैं जिनसे आप कनेक्टेड ही नहीं हैं, और यही वजह है कि आज आप इस स्थिति में हैं, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस जहां ढूंढ रहे हैं, जहां जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और जो ऑलरेडी आपको दी गई हैं और दी जा रही हैं एवरी मोमेंट, आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं हैं। मीन्स यू आर नॉट कनेक्टेड टू लाइफ इटसेल्फ। आज आप अपने आप से पूछिए कि आपकी ये जो सांसें हैं, ये जो प्रोसेस है, आप डे टू डे लाइफ आपको जिंदा रखने के लिए, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, आप इस प्रोसेस को करने के लिए क्या कर रहे हैं? कितना एफर्ट लगाना पड़ता है आपको रोज इन चीज़ों को करने के लिए? ऑक्सीजन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? या उसको इनहेल करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है? ये जो आपके लिए रात और दिन बनाए हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
ये जो हर सुबह जब आप उठते हैं और ये आप सूर्य भगवान को देखते हैं, उनका प्रकाश देखते हैं, और प्रकाश के साथ साथ वो पता नहीं कितना सारी और चीज़ें जो आपकी फसलें हैं, जो आपका भोजन के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें जो अननोइंगली इस यूनिवर्स में हो रही हैं, जिसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। इतना भी योगदान नहीं है कि आप उनके बारे में 2 मिनट के लिए सोचें, और वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो क्या ये काफ़ी नहीं है आपको टू बी इन ग्रैटिट्यूड विद योर सोर्स, जिसने आपको पैदा किया? जब आप खाना खा लेते हैं तो आप उस डाइजेशन को करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस शरीर को बनाने के लिए आपने क्या किया? जिस लाइफ की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया? सो एट लीस्ट पे योर ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट, जिसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली डे एंड नाइट बहुत ही परफेक्शन के साथ हो रहा है, जिससे आपकी लाइफ सस्टेन हो रही है। लेकिन आप क्यों नहीं ये देख पा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप हर टाइम उन चीज़ों के प्रति या उनके ऊपर फोकस हैं जो आप चाहते हैं और आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं, जो आपको सिखाई गई हैं कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी। आप हर टाइम ओवर थिंकिंग में हैं, या तो पास्ट की, कि पास्ट में क्या क्या हुआ आपके साथ, या तो फ्यूचर में क्या होगा। You are never present in this moment to witness even your breath. So to begin with, even every day if you sit for 10 minutes and come in your own awareness, आप सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए रोज। बैठें अपने साथ और टोटल एंड कंप्लीट आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी जो किस तरह से आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। You will feel the presence of life and you will come alive. ये है जीवन की रियलिटी। जिस रियलिटी की आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि रियलिटी को किस तरह से एक्सेप्ट करें, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने की बात कर रहे हैं। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आप बात कर रहे हैं कि ये जो इतनी कठिनाइयाँ हैं आपकी लाइफ की, इनके साथ आप कैसे कंफर्टेबल हो जाएं, आप वो बोल रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो इतनी सारी मुसीबतें हैं मेरी लाइफ में, मैं किस तरह से ओके फील करूं इनके साथ। तो उनके साथ आपको ये समझना है कि जो ये कठिनाइयां हैं आपकी लाइफ की, ये आपके लेसन्स हैं। सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप देखें उन सिचुएशंस में कि आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे इस सिचुएशन में आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी क्या रियलिटी है। योर रियलिटी इज लाइफ इनसाइड यू ऑलरेडी, विच इज गिवन टू यू विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। सो बिकम अवेयर ऑफ इट। अब अगर मैं इसका ओवरव्यू लूं, जो आपके क्वेश्चन थे, आपको ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करनी है उस लाइफ के लिए। स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइफ
जो आपके अंदर बह रही है आपके सांसों के द्वारा, और बहुत सारी क्रियाएं जो आपके अंदर ऐसी हो रही हैं जिसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है. दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ दैट गॉड और सोर्स और यूनिवर्स, आप जो भी उसको नाम दें. यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. सेकेंडली, कि हम जो है वो किस तरह से इस लाइफ को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं. राइट? क्या होता है प्रैक्टिकल? कैसे बने प्रैक्टिकल आप लाइफ में? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बनते हैं. जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, क्या करते हैं वो? प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने साथ, अपने आप को देखिए, पहचानिए. डरने की बजाय उनको देखिए अपने अंदर जाकर. एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कौन से फियर्स हैं, कौन सा ट्रॉमा है, क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है, क्या चीज़ आपको सफरिंग में डाल रही है. जब तक आप इस 3D वर्ल्ड को रियलिटी मानते रहेंगे कि यही रियल है, फियर होना होता ही है, गुस्सा आना होता ही है, जेलेसी ह्यूमन बिहेवियर है. हम इस धरती पर जो है वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमें बड़े होना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, फिर धन जमा करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं. नहीं, आप इसलिए नहीं आए हैं. आप आए हैं कि जो ईगो ने आपका कचरा इकट्ठा किया है अपने आपके अंदर, जो सफरिंग क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, आप उसको चेंज करने आए हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म करने आए हैं. और जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे अपने लाइफ में, देन यू विल बिकम प्रैक्टिकल इन ट्रू सेंस. डिटैच कैसे होना है सिचुएशंस के साथ और लोगों के साथ? खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर उस इंडिपेंडेंट को एक्सपीरियंस करना है, उस पावर को एक्सपीरियंस करना है. और जब आप उस पावर में होंगे तो आप जो भी किसी के लिए करेंगे, और जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ भी करेंगे, then you will never feel hurt, rejected, let down, or attached to anything, any person, any situation, and you'll be your own master. And that's the way I know one should live life, and that's how I know why we have come on this Mother Earth, and just to learn our लेसन्स कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई. जिस सोर्स को हम बिलोंग करते हैं उससे और हम में जो भी डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट हो गया. जब उसको जानने में आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे टोटली एंड कंप्लीटली, योर लाइफ विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लाइट, in the right direction. So my dear friends, never waste your time on sulking and even thinking about to give up your life. ये आपकी लाइफ नहीं है, ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है. अगर आप इसको मिसयूज करते हैं, आप इसको प्यार से गले नहीं लगाते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में बैठ के दिया जलाने से या पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला. When you don't even have gratitude or value towards what God has given you already, and especially for something you are not doing anything. So love yourself, accept yourself, learn how to change. Start from right now. Connect to yourself. जानिए आप कौन हैं, और जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप अपने पावर को जानेंगे, और उस गॉड को जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंस दैट प्रेजेंस इनसाइड यू, बिकॉज दैट लिव्स इनसाइड यू, नॉट एनीवेयर आउटसाइड ऑफ यू. In next video, we'll discuss another question. Thank you very much. Look after yourself, and I love you all.